जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान के प्रूफ की जरूरत ही क्या है? हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम साइंस को मानते हैं। जब एक लड़के ने गुरुजी से ये सवाल किया तो गुरुजी ने उसको उसी के भाषा में कैसे समझाया, आइए सुनते हैं। आपसे एक क्वेश्चन है। गुरुजी सब बोलते हैं कि जो भी होता है भगवान के रूप से होता है, पर मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। ठीक है, तो मेरी मम्मी ने कहा था एक बार गुरुजी के पास जाना, उनसे ही क्वेश्चन करना, वो आपको बताएंगे कि भगवान होते हैं कि नहीं। आप बताओ भगवान होते हैं कि नहीं? मुझे लगता है नहीं होते। आपको ऐसा कैसे क्यों लगता है? अच्छा, मुझे लगता है कि जो भी होता है साइंस के रूप से ही होता है। जैसे बारिश होना, वो भी साइंस से ही होता है। कैसे साइंस से? वाटर सर्कल होता है ना, जो वाटर जाता है फिर उस बादलों में, फिर उससे बारिश होती है। तो फिर अपने सीजन पे ही क्यों होती है? तो साइंस दावा कर रहा है कि ये नगरी 5,500 साल पुरानी है। साइंस में तो यही पढ़ाया जाता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले कुछ नहीं था। 2000 साल पुरानी घटना है मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति की। तो फिर पानी के अंदर द्वारिका का मिलना इस बात के सबूत है कि साइंस केवल 2000 पुरानी बात जानती है और हमारे शास्त्र हजारों साल पुरानी बात जानते हैं। ये मैं नहीं प्रूव कर रहा हूँ, साइंस प्रूव कर रहा है। ठंडियों की जगह गर्म पानी मिलना, राम सेतु का मिलना, द्वारिका का मिलना से क्या सिद्ध हो रहा है कि भगवान कोई कल्पना नहीं है, भगवान प्रत्यक्ष थे। कितने सबूत मिल चुके हैं। अब फिर भी कोई कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो फिर मेरा सवाल आपसे है कि यदि आप ईश्वर को नहीं मानते तो नहीं मानने में बताइए आपका फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है। और यदि आप मानेंगे तो नुकसान क्या है? नुकसान भी कुछ नहीं है। फिर जब फायदा भी कुछ नहीं, नुकसान भी कुछ नहीं, तो मान लो आपके पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह, वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है। जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान के प्रूफ की जरूरत ही क्या है? डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। आज तक किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि मैं कुरान को नहीं मानता, आज तक किसी ईसाई ने नहीं कहा कि मैं बाइबल को नहीं मानता, लेकिन लाखों हिंदू ये कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। महाभारत में ये तक लिखा हुआ है कि उस जमाने में भी बंदूकें चलती थी, उस जमाने में भी तोपें चलती थी, ब्रह्मास्त्र जैसी मिसाइलें उस जमाने में भी थी। तो आज का साइंस और तब का साइंस, बेटा बहुत सारी बातें हो सकती हैं इसमें। ईश्वर संदेह का विषय नहीं है बेटा, श्रद्धा का विषय है। और ईश्वर नहीं है ये बात आप सिद्ध करके बता दीजिए तो हम मानेंगे कि आप सही कह रहे हैं, और मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि ईश्वर है। साइंस के पास कोई जवाब नहीं है बेटा। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं है। पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चलूँगा। एक भी सवाल में हिचकूंगा नहीं, क्योंकि साइंस पूरा हमारे शास्त्रों से निकला है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और एक लाइक तो करिएगा। धन्यवाद।